हाय फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि आप सोकर उठे और सुबह ही सुबह आप देख रहे हैं कि आपका फेक पॉर्न वीडियो वायरल हो गया। हुआ है, सच में हुआ है। लेकिन इसको जानने के लिए सबसे पहले आप यह देखिए, डोंट वरी, मैं कोई पोर्नोग्राफी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा इसमें, बट ये आपको जानना जरूरी है कि मोबाइल से किस तरीके से आज के डेट में आपकी बेइज्जती 2-4 सेकेंड में हो सकती है। आप ये देख पा रहे हैं, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और इन्हीं के चेहरे के ऊपर, ये रश्मिका है, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है, इनका चेहरा यूज़ कर लिया गया। इसी तरीके से कैटरीना कैफ है, कैटरीना कैफ का भी यह एआई टूल्स का यूज़ करके डिफेक पॉर्न का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। रश्मिका ने इस पर अपना स्टेटमेंट भी जारी किया कि मुझे यह जानकर काफ़ी दुख हुआ कि ऐसा कोई वीडियो वायरल हो रहा है। अमिताभ बच्चन जी ने भी इस पर ट्वीट किया। लेकिन यह देखो यार, ये लोग काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, इनकी अगर वायरल हो जाती है तो इनके पास प्लेटफॉर्म है एटलीस्ट इस बात को कहने का कि यह फेक है। लेकिन आप सोचिए, हमारे और आप जैसा कोई व्यक्ति, और ऐसा पॉसिबल है, मैं फिर बोल रहा हूं, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं यह बताऊंगा कि यह कैसे बन रहा है, मैं यह बताऊंगा कि अगर ऐसी कोई वीडियो आपकी वायरल हो गई तो उस पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं, उसको यूट्यूब से हटवा कैसे सकते हैं, साथ ही साथ उसका वो रियल है या फिर एआई क्रिएटेड है, यह कैसे आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारा जो स्पर्म काउंट है वह मोबाइल के यूज से किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। ओवरऑल आज के वीडियो इन्हों बात पे होगा। तो हम देखेंगे एक लड़की के बारे में। सबसे पहले आपने यह वीडियो देखा होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा हमारे और आपके जैसे ही एक आम घर से निकली लड़की मार्टिन, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। ये देखती है कि इनका पॉर्न वीडियो काफी तेजी से स्प्रेड कर चुका है। 28 साल की हैं ये देखकर ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं। इवन मैं लड़का हूं और कभी मेरे साथ ऐसा हुआ तो काफ़ी हजार्डियस चीज़ें मेरे सामने हो सकती हैं। सोसाइटी अजीब है, हर जगह की अजीब होती है भाई। ऐसा नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे एक हमारे दिमाग में एक माइंड सेट है ना कि वहाँ पे सारी लड़कियाँ तो कुछ ज़्यादा ही ओपन होती हैं। ऐसा नहीं है, इनका भी अपना एक सोसाइटी होता है। जैसे इंडिया का सोसाइटी है, एवरेज वैसा ही होता है, उसमें ही कुछ ऊपर नीचे होगा। सोशली इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लगा और फाइनली इन्होंने अपने उस वीडियो को वहाँ से हटवा दिया। लेकिन आप सोचिए कितना एम्ब्रेसिंग होता होगा, कितना ज़्यादा शर्मिंदगी भरा होता होगा। और इंडिया में जहाँ पे एजुकेशन का लेवल सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, जहाँ पे बीए जैसी डिग्री, इवन आज के डेट में बीटेक जैसी डिग्री करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए की जाती है कि दहेज मिल सके, जहां पर किसी लड़की के द्वारा अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसके जींस पहनने पर भी कमेंट कर दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर किसी लड़की का एआई टूल्स का यूज करके उसके वीडियोस को वायरल कर दिया गया तो क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर यह डिफेक वीडियो होते क्या है। तो जो डिफेक वीडियो होते हैं वह ऐसे इमेज है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं या डिजिटली क्रिएट किए जाते हैं। आपने अभी इससे पहले आपने वीडियो देखा रश्मिका का, एक बार मैं फिर से प्ले कर रहा हूं। आप देखिए कि आपको कोई डिफरेंस ही नहीं दिखेगा। आप उसके बीच में डिफरेंस पता कर सको यह काफी मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए, एक यह रियल वीडियो है और यह फेक वीडियो है। आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से वह आ रही है और जिस तरीके से उन्होंने किया हुआ है, कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाना ही मतलब काफी यह मुश्किल टास्क हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे यह ओरिजिनल वीडियो है और इसी पे एआई के थ्रू रश्मिका का चेहरा यहाँ पर यूज कर दिया गया है। आप दोनों वीडियो को देखिए, क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? नहीं पॉसिबल हो पाता है। काफी जो एक्सपर्ट होते हैं वही इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सो डिफेक वीडियो क्या होते हैं? ऐसे ही वीडियो किसी के चेहरे के ऊपर आपके चेहरे का यूज करके उसी तरीके का वीडियो बनाना ही डिफेक वीडियो कहलाता है। यह हमारे समाज के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, मैं पूरा नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पर, उन दोनों का
काफी लव अफेयर टाइप का वीडियोस इस समय यूट्यूब पे वायरल हो गया है। तो जब ऐसे व्यक्ति का बना के जो बनाने वाले हैं, जो क्रिएटर हैं, वो अपने आप को बचा सकते हैं, तो हमारे और आपके जैसे आम इंसान के बारे में ऐसे वीडियोस बना के ऐसे लोग क्या ही कर सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। क्या गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है भाई। गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी कुछ डिसीजन ले रही है, लेकिन उसका आप भी जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट होना है, और हमें भी पता है कि उसका क्या इम्पैक्ट होना है। इस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए कि ऐसा कोई वीडियो वायरल होता है, तो आप उस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद, या मैं कमेंट में भी इस लिंक को डाल दूंगा, आप इस लिंक पर, या मैंने स्टडी IQ से लिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर अपलोड कर दें। मान लीजिए कोई वीडियो वायरल हो गया, आपको लगता है कि यह वीडियो मेरा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको इस लिंक पर अपलोड कर दें। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, आपके पास एक पूरा सेक्शन आ जाएगा जिसमें पता होगा कि इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, और उस ओरिजिनल सोर्स पे जाकर उसको डिलीट करा दें। इसके अलावा आप हमारे जो इंडियन पिनल एक्ट हैं, IPC हैं, उसमें नया चेंज किया गया है 2021-2022 से, तो उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आपको मेंटली मैच्योर रहना जरूरी है। अदरवाइज कई सारे केस में तो आप सुसाइडल केस अटेम्प्ट कर लेंगे, और कई सारे सुसाइडल केस हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं यार कि कोटा में सुसाइडल केस हो रहा है क्योंकि वहां पे एजुकेशन का दबाव है। अरे कैसे एजुकेशन का दबाव है? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इस टाइप का भी कुछ किया गया हो, बच्चे के सामने आ गया हो? आप अपने घरों में अपने बेटियों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि ऐसी चीजें चल रही हैं। अगर बेटा ऐसा कुछ आपके सामने आ जाता है, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, इस पे अपलोड करो, हमसे डिस्कशन करो। वी आर योर पेरेंट्स, तो हमसे डिस्कशन करो। आप उस अपने घर में सभी बेटियों को ये बताएं, ताकि वह ओपनली आपसे डिस्कस कर सके, वो कोई गलत डिसीजन ना ले सके। वरना समझिए कि ऐसे कोई वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, उसका फेक वीडियो, और फेक वीडियो अपलोड करने के बाद उससे गलत काम कराए जा सकते हैं। ऐसे केस हुए हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी इस पे शायद रिलीज हो चुकी है, जो कि अजमेर का है, जहां पर अजमेर का जो कांड है, वहां पर यही तो किया गया था। किसी लड़की के जो ऐसे फोटो जो नहीं लेने चाहिए, उस फोटो को क्लिक किया गया, उसी क्लिक फोटो से उसको ब्लैकमेल किया गया, और बाकी दूसरी लड़कियों को बुलाया गया। अजमेर का बहुत बड़ा कांड है, और इस कांड को एक्सपोज करने के लिए पूरी राजनीतिक दल जब एकत्र हुई थी, तब जाके यह एक्सपोज हो पाया था। वह भी काफी बड़ा स्कैम था। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप अपने घर में आपके जो छोटे बच्चे हैं, जो भी बेटे बेटियां हैं, उनको यह समझाएं कि अगर कोई डिफेक्ट वीडियो आपका कोई वायरल होता है, क्योंकि अगर आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे ना इस चीज को बोलने में, तो हो सकता है कि आपके बेटे बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो और वह आपके हाथ से निकल जाए, वह ऐसे किसी गलत रास्ते पे चले जाए इसकी वजह से, जिसके बाद उनको लौटाना पॉसिबल नहीं। और भी इसके कुछ नमूने हैं। नमूने क्या है? आपके फोन पर कॉल आएगा, जैसे सपोज आपका कोई बेटा है, तो वह आपको कॉल करेगा, बोलेगा पापा जी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और मैंने किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल लिया हुआ है, आप मेरे फोन पे इतना अमाउंट डाल दें। बी वेयर, तुरंत सावधान हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और इस चीज को कंफर्म करना है, तो आप उसका कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन उससे पूछ लें। आप कहेंगे यार उसका एक्सीडेंट हुआ है और हम सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे? अरे पूछ लीजिए दादा। नहीं, क्या होगा कि इसी AI टूल्स का यूज करते हुए आपके बेटे के आवाज में स्कैमर कॉल कर रहा होगा। अब बोलेगा कि पापा मेरी एक्सीडेंट हो गई है, मुझे पैसा भेज दो, और आप इमोशनली ब्लैकमेल होके तुरंत पैसा डाल देंगे। आप में से कुछ के दिमाग में आएगा हम वीडियो कॉल कर लेंगे। अरे यार, जो वीडियो कॉल पे रश्मिका का चेहरा लगाया जा सकता है, जिस वीडियो से डिफेक्ट वीडियो बनाया जा सकता है, आप वीडियो कॉल करेंगे ना, तो वह लड़का वहां पे कोई और बैठा होगा, वह आपके बेटे का फेस लगा लेगा।
एआई के जरिए आज के डेट में यह भी अवेलेबल है, और आप इमोशनली ब्लैकमेल होकर उसको पैसे दे देंगे और आपका पैसा एंड अप हो जाएगा। तो क्या करें अब? आप सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ लीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब जो सिर्फ आपके बेटे को पता हो। या फिर एक काम कीजिए, यह वीडियो जैसे ही एंड अप होता है आप पूरे घर को बुलाइए और बोल दीजिए कि अगर मेरा एक्सीडेंट होगा तो मुझसे यह क्वेश्चन पूछ लेना। आप पूछ सकते हो कि आपके बचपन का पेट का नाम क्या था, या फिर आप पूछ सकते हो कि आपके चिढ़ाने वाला नाम क्या है, या फिर आप उससे पूछ सकते हो कि आपको वह जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपको कहाँ चोट आई थी। आप उससे पूछ सकते हो कि आपकी किस मैडम कौन सी मैडम आपको ज़्यादा पसंद है, क्या खाने में ज़्यादा पसंद है। तो कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपस में रखें, या कुछ भी एक ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन आपस में बना लें जो कि इसमें आप वेरीफाई कर सकें। यह डिजिटल का युग है सर, यहाँ पे अगर आप सतर्क नहीं हैं तो हर तीसरे दिन यह वर्ड चेंज हो जा रहा है। एक और फेक सेक्शन आने लगा है, और इसमें कई सारे ऐसे विधायक भी हैं जिनके पैसे गायब हुए हैं। क्या सेक्शन आया है? आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल का जो सिम है डुप्लीकेट सिम बनाया जा सकता है। डुप्लीकेट सिम बनाने के बाद आपके मोबाइल पे 7-8 बार किसी एक नंबर से कॉल आना शुरू होगा। अब आप उब जाएंगे। उबने के बाद क्या करेंगे? अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे। इस टाइम ड्यूरेशन में वह जो फेक सिम है वह एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाने के बाद आपके किसी भी बैंक में कितना भी पैसा हो सारा पैसा लेके चला जाएगा। तो क्या करें? जब भी आपका मोबाइल लगता है कि वह नेटवर्क में नहीं है, ऐसे कंडीशन में तुरंत अपने मोबाइल ऑपरेटर को कॉल करें कि मेरे मोबाइल का नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। अपने नंबर से नहीं कर सकते हैं, किसी और नंबर से करें और तुरंत उससे बोलें कि मेरा इस टाइप का नेटवर्क कैसे हुआ, मेरा नेटवर्क गायब कैसे हुआ। इसके साथ साथ अपने मेल को हमेशा चेक करते रहें, क्योंकि हमारी जनरल आदत है, जो प्रोफेशनल है उनकी तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनकी जनरली आदत है वह कभी भी मेल पर ध्यान नहीं देते। जब भी नया सिम आपके लिए एक्टिवेट किया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मेल पर दी जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको 2 इंफॉर्मेशन दी। पहला इंफॉर्मेशन ये दिया कि आपका डिफेक्ट वीडियो बन सकता है। ऐसे कंडीशन में इस वेबसाइट पे जाकर उसके स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वह वीडियो सच में आपका है या उस पर कोई कुछ लगा के उसको वायरल किया गया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा मैंने दूसरी इंफॉर्मेशन दी कि जब भी आपके पास आपके बेटे या किसी रिश्ते के नाम पे कॉल आ जाए और सेम उसी के आवाज में वह बात करता हुआ एक्सीडेंट के बारे में बोले, तो ऐसे कंडीशन में इमीडिएटली कुछ ना कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन रखें। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को उसे पूछें, चाहे वह वीडियो कॉल ही क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि वीडियो कॉल पे भी चेहरे को लगाया जा सकता है। अब एक सेक्शन पे और आता हूं। आपको पता है कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तुम यह क्या बोल रहे हो भाई? मैं सच बोल रहा हूं, और इसका मैं प्रमाण भी दूंगा आपको। ग्लोबली यह देखा गया है कि जो मेल का स्पर्म है उसकी अमाउंट 50% तक कम हुई है। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इनफर्टिलिटी आती है। आपका जो स्पर्म है अगर उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, अब जितने लोग नहीं है बायोलॉजिस्ट नहीं है उनको भी यह जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चा सभी का होगा, चाहे वह डॉक्टर हो या ना हो, चाहे वह बायो से बिलोंग करता हो या ना करता हो। स्पर्म को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा आयुर्वेद साइंस इतना आगे हुआ करता था। पहले, आज के 150 साल पहले जिस एलोपैथी को हम आज यूज़ कर रहे हैं, एलोपैथी में कहा जाता था कि जब लड़का लड़की मिलते हैं उनसे जो पसीना होता है उस पसीने के कारण बच्चा पैदा होता है। अगर ऐसा कुछ होता हो तो हमारे जो लोकल ट्रेन के डिब्बे हैं उसमें डेली बच्चे होने चाहिए। ये एलोपैथिक कहता था। जो आपकी मॉडर्न साइंस है आज के 150 साल पहले वह कहती थी। और हमारी जो आयुर्वेदिक साइंस है जो करोड़ों साल पुराना है,
लाखों साल पुराना है। वह कहती थी शुक्र शोणितम जीव संयोगी तू कल कुछ गते गर्भ संज्ञाम भवती, कि शुक्र शोणित का संयोग होता है, उसमें आत्मा का वास होता है, तब जाके गर्भ आता है, जिसके बारे में अब आज मॉडर्न साइंस अब जाके कुछ 25-50 साल पहले 50-80 साल पहले इस चीज को जान पाई है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं स्पर्म की, हमारे वर्ल्ड में मोबाइल के यूज करने की वजह से 50% ग्लोबली स्पर्म काउंट कम हुए हैं लास्ट 50 साल में। आप समझिए, ये जो मोबाइल का इवोल्यूशन हुआ है वो पिछले 10 साल से काफी तेजी से हुआ है। तो अब यह जो स्पीड होगी वो काफी और ज्यादा फास्ट होगी। यह जो स्पर्म काउंट की जो ईयर होगी वो कम होगी और इसका इंपैक्ट हाई होगा। यह ऐसे ही कहा जा रहा है या कोई रिसर्च वगैरह भी किया गया है? बाकायदा रिसर्च किया गया है। सबसे पहले तो इसके जो मेजर रीजन बताए गए हैं, एक तो मोबाइल बताया गया है, इसके अलावा पॉल्यूशन बताया गया है, इसके अलावा हम जो खान पान ले रहे हैं यह भी बताया गया है। अब अगर मैं इसके रिसर्च की बात करता हूं कि इसका रिसर्च कब हुआ, तो इसका रिसर्च 2005 से 2018 के बीच में हुआ। आप समझिए, 1-2 साल में यह थ्योरी नहीं दी जाती है, 13 साल तक जो स्विस के साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज में यह जो आपके सिक्योरिटी के लिए जाते हैं लोग, उन पे रिसर्च किया। कितने साल किया? 13 साल किया। और इस 13 साल के रिसर्च में उन्होंने पाया कि ऐसे पर्सन जो कि मोबाइल का यूज 20 बार से ज्यादा करते हैं, उनके अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाता है और उनके इनफर्टिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि बच्चे प्रोड्यूस करने में कैपेबल ना हो, जो कि बच्चे प्रोड्यूस करने में सक्षम ना हो। तो 50% तक स्पर्म काउंट कम हुआ है। अगर आप 20 बार से ज्यादा मोबाइल का यूज एक ही दिन में करते हैं, और ऐसे लोग जो कि मोबाइल का यूज कम करते हैं, उनके अंदर यह काउंट डिस्टर्ब नहीं हुआ है या फिर उसका इफेक्ट उनके बॉडी पे नहीं पड़ा है। इसके साथ साथ अब हमारे दिमाग में यह आ सकता है कि भाई अब तो 5G आ गया, अब तो 4G आ गया, पहले 2G था, 1G था, तो क्या पहले इंपैक्ट कम था अब ज्यादा हो गया है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको साइंस समझना पड़ेगा। पहले स्पर्म काउंट पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता था। अगर आप 1G मोबाइल यूज करते हैं तो आपका जो शुक्राणु का संख्या है, स्पर्म का संख्या है, उसकी मात्रा ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी अगर आप 1G मोबाइल यूज करते हैं 4G या 5G के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा हीट यूज करता है, यह ज्यादा हीट यूज करता है। इसकी वजह से स्पर्म काउंट का इंपैक्ट 5G में कम आएगा और 1G, 2G, 3G में ज्यादा रहता है। तो यह रही इंफॉर्मेशन जो कि मोबाइल की वजह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रही है। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने सिस्टर्स को, अपने डॉटर्स को, सबको सावधान करें, उनको यह नई परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करें, क्योंकि समय के साथ चुनौतियां भी बदलती हैं। और बच्चों को चुनौतियों से सामना करना सिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियों का भी सामना कैसे करना है यह भी जरूर सिखाएं। थैंक यू।